नमस्कार मित्रों। आज हम लोग पलायन पर बात करना चाहते हैं। पलायन बड़ा अजीब बात है ना कि मैं एक अजीब विषय लेकर के आपके पास आया हूँ, पलायन। परंतु आप नहीं जानते कि ये मनुष्य के जीवन में कितना बड़ा प्रभाव डालता है और ये जनरेशन के जनरेशन को बदल देता है। पलायन आपने अक्सर सुना होगा कि जब कोई भी सरकार होती है राज्य की, तो उस पर हमेशा विपक्षी पार्टी के द्वारा लगाया जाता है एक आरोप कि हमारे राज्य से लोग पलायन कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। तो नेताओं को बहुत डर लगता है पलायन से। पलायन क्या चीज़ है? पलायन एक ऐसा चीज़ है जो कि राजनीति को बदल देता है। अब आप बोलेंगे कि ये पलायन क्या होता है, तो उसके बारे में मैं विस्तार से बताता हूँ। वैसे आप जुड़ चुके हैं अरविंद जी ऑफिशियल में, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसा है कि यदि आपको अच्छा लगे हमारा कार्यक्रम, तो आप लाइक कम से कम ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करें तो और अच्छा, और अगर शेयर करते हैं अपने मित्रों को तो और भी सुंदर बात है। तो चलिए हम बात करते हैं पलायन पर। पलायन का इंग्लिश में उसको बोलते हैं स्केप, और हिंदी में उसका दूसरा शब्द है विस्थापन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पलायन करने से मनुष्य के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको ये पहले ये जानकारी दे दें कि पलायन जो है, यानी पलायन का मतलब ये होता है कि आप अपने किसी स्थान से बदल कर किसी अन्य स्थान पर चले गए, तो क्या फ़र्क पड़ता है आपके परिवार पर, आपके समाज पर, और आपके आने वाले जनरेशन पर। तो ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है पलायन। पलायन में आप जरा सा मार्क करने की बात है। आप खुद सोचिए जरा, यदि आप देखेंगे पूरे देश भर में, तो राजस्थान से, जिसे बहुत लोग मारवाड़ी भी कहते हैं, तो आप ये समझिए कि उन्होंने कई वर्षों वर्ष पहले ये लोग पलायन किए थे। और आज पूरे देश में आप देखिए, ये एक समृद्ध समृद्ध वर्ग है, जिसे हम मारवाड़ी कहते हैं। ठीक वही गुजराती भी है। गुजरात को छोड़ करके दूर दूर चले गए। फिर आप आइए, सिख पंजाबी भी न केवल देश बल्कि विदेशों में, कनाडा वगैरह तो पंजाबियों को कहा ही जाता है। तो आप ये समझिए कि पलायन कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है, कितना बड़ा फ़र्क ला देता है। और उसका एक एग्ज़ाम्पल मैं एक छोटे से कहानी से शुरू करना चाहता हूँ। और ये मैंने कहीं देखा था और सुना था, तो फिर मैं उसको रिपीट करता हूँ। किसी भले मनुष्य ने, ये मैंने कभी किसी यूट्यूब में ही देखा हूँ, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया था किसी उससे, उसको जोड़ करके मैं कहना चाहता हूँ इस विषय से। तो उन्होंने कहा कि आप एक मिनरल वाटर, तो आप सभी जानते हैं, मिनरल वाटर जहाँ प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन कर लॉट के लॉट में उसको रखी जाती है, तो वहाँ उसकी कोई कीमत नहीं होती है। जब वहाँ से वो निकल कर किसी डीलर के पास चले जाता है, तो उसकी एक कीमत तय होती है। तो पहले आप समझिए कि जब गोडाउन में पड़ी हुई थी तो उसकी कोई कीमत नहीं थी। जैसे ही वहाँ से वो बदलता है, स्थान बदलता है, विस्थापित होता है, वहाँ से किसी दुकानदार के पास, पहले डीलर के पास जाता है, फिर दुकानदार के पास जाता है, तो डीलर के यहाँ उसकी कीमत हो जाती है 7 रुपये, दुकानदार के यहाँ उसकी कीमत हो जाती है 10 से 15 रुपये। और फिर आप रेलवे स्टेशन में चले जाएं तो वो हो जाता है करीब 20 रुपये। और अगर आप ये मान के चलिए कि हवाई जहाज़
जहाँ से जाती है एरोड्रम, आप वहाँ पे उसकी कीमत हो जाती 100 रुपये। तो एक मिनरल वाटर जिसकी कोई कीमत गोडाउन में नहीं थी, उसकी जगह अलग अलग पहुँचने पर अलग अलग हो जाती है। कितना फर्क पड़ता है केवल सामान को चेंज करने पर। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे जगह में जब वो जाती है तो एक एग्जाम्पल है। ठीक ऐसा ही पलायन भी एक चीज है। जो राज्य के लोग अधिक पलायन किए हैं वो राज्य विकसित हुआ है। ये तो खैर राज्य की बात बोल रहा हूं मैं आपको। और उसका एक पुराना उदाहरण 4000 3000 2500 से 3000 के पहले की बात बताता हूँ। आपने सुना होगा अब्राहम का नाम। ये 3 धर्मों के इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड यहूदी, ये तीनों के एक पूज्य माने जाते हैं। तो वो कहाँ से आए थे? आज इजराइल हम लोग करते हैं, लेकिन वो आए कहाँ से थे? तो अब्राहम जो है वहाँ से अपने बेबीलोन के पास उर नामक जगह थी जो इराक में पड़ता है, बेबीलोन। तो वहाँ से वो चलकर हजारों किलोमीटर दूर इजिप्ट गए। इजिप्ट के बाद फिर इजराइल आए। तो आप देखिए उनका जनरेशन। अगर आप आज स्थिति इराक की देखिए और आज इजराइल की देखिए, दोनों में कितना फर्क है। वही व्यक्ति वहाँ पर रहते तो इराकी ही वही, आज जो इराक की स्थिति है वही होती। तो आज इजराइल की जीडीपी और आप देखिए तो ये क्या हुआ? पलायन करने का नतीजा ये आपके सामने दिखता है। तो पलायन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो मेरे विचार से मनुष्य को करनी चाहिए। और नेता लोग क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि अगर कोई पलायन करने वाला व्यक्ति, आपको एग्जाम्पल में मैं बिहार का कुछ जिला का दूंगा अभी। तो पलायन करने वाला व्यक्ति क्या होता है कि अपने घर से वो पलायन करता है या कहीं दूसरी जगह उसको विस्थापित होता है, वो कहीं जाता है, पंजाब में, गुजरात में, दिल्ली, बॉम्बे वगैरह। तो उसकी आर्थिक स्थिति, चूँकि वो बाहर गया है तो वो कमाने के ध्येय से गया है, तो वो अपने परिवार को भी स्ट्रेंथ देता है। और परिवार के स्ट्रेंथ के साथ साथ में उसके बाद परिवार कई बार शिफ्ट भी कर जाते हैं। वो पूर्ण रूप से पलायन हो गया। तो नेता जो है वो क्यों नहीं चाहते हैं? इसलिए कि जब पलायन करने वाला व्यक्ति या एक दूसरी जगह से एक जगह से बदलने वाला व्यक्ति जब वो जाता है तो दुनिया और समाज और वर्तमान स्थिति को देखता है, तो उसको ज्ञान प्राप्त होता है। तो उसको ज्ञान प्राप्त राजनीति का भी होता है, तो राजनीति की समझ भी आ जाती है उसको। तो यही पलायन और जड़ता, दोनों में अंतर है। जड़ता है यानी कि स्थिर आप किसी जगह पर हैं तो आपका प्रोग्रेस रुका हुआ है। इसलिए पलायन मनुष्य के जीवन में जनरेशन टू जनरेशन कभी ना कभी पलायन होना जरूरी है। माने एक विस्थापन होना जरूरी है। पलायन भी कर सकते हैं, विस्थापन भी कर सकते हैं। तो आप जड़ता वाली जगह में आप एग्जाम्पल लीजिए, बिहार और झारखंड दोनों अलग हुए। तो बिहार की स्थिति क्या है कि बिहार के लोग, जिला वाइज में कुछ बता दूं, जिसमें सिवान, भागलपुर, मधुबनी, छपरा इत्यादि के लोग बहुत ज़्यादा माइग्रेट किए हैं, इधर से उधर चारों तरफ माइग्रेट किए। और आप आ जाइए जड़ता स्थिर जो है झारखंड के कई राज्य, खूंटी या बहुत सा, मतलब वहाँ पर अनगिनत हैं। रांची को आप छोड़ दीजिएगा, बाद बाकी उसके चारों तरफ जितने भी जिला हैं, गोड्डा से लेकर के और जितने भी हैं, वो जितने लोग हैं वो लोग पलायन कभी नहीं, स्थिरता, जड़ता रखे हुए हैं। तो आज सामाजिक स्थिति भी उनकी देखिए और आप राजनीतिक स्थिति भी देखिए, वो बिहार से काफ़ी पीछे हैं। उसका मुख्य कारण वही है कि अपने घर को छोड़ करके वो कहीं नहीं गए। उनको दीन दुनिया और राजनीति, सामाजिक स्थिति का कोई ज्ञान नहीं है या अल्प ज्ञान है। ज्ञान तो होगा ही लेकिन अल्प ज्ञान है। ये तो भला हो कि सोशल मीडिया कुछ आ गया तो
लोग जानकारी भी रख रहे हैं, अन्यथा वो बहुत मुश्किल था। तो ये पलायन की स्थिति होती है, और पलायन जो है मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ा एक उपकार करता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी जो बातें हैं आपको बड़ा अजीब लगता होगा सुन करके कि मैं किस तरह की बात करता हूँ, लेकिन ये आप देखेंगे कि पलायन जो भी जिसने भी किया हो वो प्रोग्रेस किया है। तो ये है, और उसमें कुछ एग्जाम्पल मैं भी बिहार में भी दे देता हूँ। बिहार में आप मान के चलिए, मैंने आपको कहा ना कि जो जिला है मुख्य रूप से जो पलायन जिसमें लोग किए हैं, विस्थापित जो लोग हुए हैं, कई वो है सिवान, भागलपुर, मधुबनी, छपरा, दरभंगा या मिथिलांचल करीब करीब पलायन की स्थिति में, मतलब एक जगह से दूसरे जगह लोग माइग्रेट किए हैं, भले काम के सिलसिले में गए हों या किसी अन्य सिलसिले में भी गए हों, लेकिन वो अपने क्षेत्र से, अपने जिला से बाहर हुए हैं। और जड़ता जहाँ है बिहार के ये दूसरे स्थिर रहने वाले जो जगह हैं, उसमें नवादा है, अररिया है, औरंगाबाद है, बांका है, जहानाबाद है। आप वहाँ की सामाजिक स्थिति को देखिए और वहाँ दोनों में आपको पता चल जाएगा। यदि आप बिहार के रहने वाले हों तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मेरी बात में कितनी सच्चाई है। तो पलायन मेरे हिसाब से या विस्थापन मेरे हिसाब से जनरेशन में, एक दो तीन जनरेशन में कहीं ना कहीं लोगों को करना चाहिए। बहुत सा एग्जाम्पल भी अभी मिल रहा है, मतलब बच्चे अभी पढ़ने के लिए बेंगलोर वगैरह जो जाते हैं, आप देखिएगा बेंगलोर के बाद फिर वो विदेश चले जाते हैं। और कई हमारे मित्र के बच्चे भी हैं जो अमेरिका वगैरह में चले गए हैं, अब वो आना नहीं चाहते हैं। तो उनकी स्थिति, वास्तविक स्थिति, सामाजिक स्थिति, वास्तविक स्थिति और आर्थिक स्थिति सारा बदल गया। अब उनका जनरेशन बिल्कुल चेंज हो गया ड्यू टू द माइग्रेशन। तो माइग्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सन। किसी समाज के लिए भी माइग्रेशन बहुत ज़रूरी है। आज आप झारखंड के आदिवासी समाज को देख लें, आदिवासी समाज के लोग जो हैं वो झारखंड से निकल के या बल्कि अपने ज़िला से क्या, अपने घर से, गांव से भी निकल के जाना नहीं चाहते। उनको एक इस तरह की परिस्थितियां बना दी गई है। तो आप देखेंगे कि वहाँ की स्थिति क्या है। यह अलग बात है कि प्रोग्रेस को आप कई रूप में भी देख सकते हैं। आप प्रोग्रेस को भौतिक अगर आप देखेंगे तो सुख सुविधा वाली बात, तो वो एक विकास अलग है। और एक विकास ये है कि आप इत्मीनान से अपने गांव में ही रह रहे हैं और सुख चैन से रह रहे हैं। तो दोनों चीज़ अलग अलग है, ये आपको समझना है। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जो महसूस किया है, पलायन या विस्थापन मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए जहाँ मौका मिलता है आप निश्चित रूप से बेझिझक पलायन कीजिए या विस्थापित होइए। आपके परिवार की सामाजिक स्थिति को बदल देगा, आपकी आर्थिक स्थिति को बदलेगा। और बाद में तो फिर आप कई उदाहरण अपने आसपास भी ढूंढिए, आपको पता चलेगा। तो यही बात आज कहनी थी। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और काफ़ी अच्छा लगता है आपसे बात करके। हम चाहते हैं कि आप कमेंट ज़रूर करें, कुछ सजेशन हमारे लिए भी बेटर होगा। और हम चाहते हैं कि आप कमेंट करके आप हमें बताएं कि आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। उस विषय पर भी हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे जुड़े इसके लिए।